हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑन एसटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। अगर आपने नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी तक स्टडी नहीं की है सो इट्स ओके। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आती है तो भी आप इस डिजीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट अच्छा यही रहेगा कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी करें, और अगर आप कमेंट करते हो तो मैं नर्वस सिस्टम आपको पढ़ा दूंगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो रही है। क्या हो रही है? न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व्स और मसल्स की एबनॉर्मलिटी है। नर्व्स और मसल्स की एबनॉर्मलिटी हो रही है, मतलब जो सिग्नल नर्व से मसल तक जाने चाहिए वो यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स की बात हो रही है, वॉलंटरी मसल्स की यहाँ बात हो रही है। और एसिटाइल कोलिन ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब नर्व्स के थ्रू ये सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है? नर्व्स के थ्रू सिग्नल सेंड करता है मसल्स को। अब नर्व्स के थ्रू मसल्स को सिग्नल जाएंगे तभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, अपना काम कर पाएंगी। अब यहाँ पर कोज कोई भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के ऑन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पर डिक्रीज्ड देखने को मिलेगा। डिक्रीज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मसल वीकनेस शो होगी। मसल वीकनेस, अब मसल वीकनेस क्यों शो हो रही है? बिकॉज मसल तक वो सिग्नल ही नहीं जा पा रहा है। अब देखिए एसिटाइल कोलिन कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। एसिटाइल कोलिन नर्व से मसल तक सिग्नल पहुंचाने का काम करता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। जो मसल के रिसेप्टर्स हैं, जो मसल के रिसेप्टर्स हैं, मसल रिसेप्टर्स, उनके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद मसल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। बट यहाँ पर एसिटाइल कोलिन हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, तो मसल वीकनेस यहाँ पर हो जाएगी। क्या देखने को मिलेगा? मसल वीकनेस। सो मसल वीकनेस विल अकर। यहाँ पर हो रहा है न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटी है, जिसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हमें मसल वीकनेस शो होगी। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। इटियोलॉजी मतलब कोज क्या है इसका। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून, अब यहां पर क्या होने वाला है? एंटीबॉडीज बन जाएंगी। क्या बनेगी बॉडी में? एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडीज बन रही है एसीएच रिसेप्टर के अगेंस्ट। अगेंस्ट एसीएच रिसेप्टर। अब एसीएच रिसेप्टर के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बन गई तो वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कोज जो रहेगा वो है ओवर फंक्शनिंग ऑफ थाइमस। ओवर फंक्शनिंग ऑफ थाइमस। अब अगर थाइमस की ओवर फंक्शनिंग हो जाएगी, थाइमस अगर ज्यादा काम करने लग जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? थायमिन रिलीज होगा। अब थायमिन रिलीज होगा तो थायमिन क्या करेगा? थायमिन जितना ज्यादा रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देगा। थायमिन मेटाबोलाइज एसीएच। थाइमस ओवर फंक्शनिंग करेगा, जिसकी वजह से थायमिन रिलीज हुआ। थायमिन एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देगा, तो एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यहां पर हम देख रहे हैं, सीएम डिनोट कर रहा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को। सो टोसिस हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब है, टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, तो मैं आपको एक पिक्चर शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स यहां पर शो होगा। तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स क्यों शो हो रहा है? क्योंकि जो हमारी आईलिड्स की मसल होती है, जो आईलिड को लिफ्ट करके रखती है, वहां पर भी वीकनेस क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ड्रूपिंग यहां पर नजर आएगी। डिप्लोपिया का मतलब है यहां पर डबल विजन। पेशेंट को कैसा दिखेगा? डबल दिखेगा, डबल विजन। डिस्फेजिया, डिस्निया और डिफिकल्टी इन चूइंग। यहां पर डिफिकल्टी किस किस में देखने को मिलेगी? डिफिकल्टी इन चूइंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग डिफिकल्टी, सॉरी, नेक्स्ट है ब्रीदिंग डिफिकल्टी।
रेस्पिरेटरी फेलर यहाँ पर एज अ कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगा। एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है इसमें रेस्पिरेटरी फेलर की, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो मसल्स है वहां पर भी वीकनेस देखने को मिल रही है, तो एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलर। सो अब हम देख रहे हैं इस कंडीशन को हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे। उसके लिए हमें समझना होगा टेंसिलॉन टेस्ट क्या होता है। टेंसिलॉन टेस्ट में हम एंड्रोफोनियम ड्रग देते हैं। एंड्रोफोनियम ड्रग है, कॉलिनर्जिक ड्रग है। एंड्रोफोनियम इज अ कॉलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। इसे हम आईवी रूट से देंगे, इंट्रावीनस रूट से देंगे पेशेंट को। टेंसिलन टेस्ट में एंड्रोफोनियम ड्रग देंगे जो कि एक कॉलिनर्जिक ड्रग है, और टेंसिलन टेस्ट को हम एंड्रोफोनियम टेस्ट भी बोलते हैं। टेंसिलन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोफोनियम टेस्ट। अब पेशेंट को हम क्या देंगे, आईवी एंड्रोफोनियम। अब अगर पेशेंट की कंडीशन में 30 to 60 सेकेंड में कुछ इंप्रूवमेंट आती है, इट मीन्स कि पेशेंट का जो ये टेस्ट है ये पॉजिटिव आया है फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस। 30 to 60 सेकेंड में अगर कुछ इंप्रूवमेंट हमें शो हुई, इट मीन्स पॉजिटिव है टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है और ये हमने डायग्नोस कर लिया है। और अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आती है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, इट मीन्स कि जो टेस्ट है वो है नेगेटिव। अब एक और कंडीशन यहां पर बनती है कि अगर ACH का लेवल और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाए देने के बाद, यहां पर इंप्रूवमेंट आई मतलब ACH का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो ये टेस्ट पॉजिटिव शो हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो और भी डिक्रीज हो जाए, पहले से भी कम हो जाए कोलिनर्जिक ड्रग देने के बाद। इट मीन्स यहां पर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया है, मतलब एक्सेस अमाउंट में कोलिनर्जिक डोज हमने दी, ठीक है। तो यहां पर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा, और कोलिनर्जिक क्राइसिस के लिए हमें एट्रोपिन सल्फेट अवेलेबल रखनी है। एट्रोपिन सल्फेट याद रखिएगा, जब भी टेंसिलॉन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे हमें एट्रोपिन सल्फेट जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है वो वहीं पर अपने पास रखनी है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इन केस अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाता है तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दैट इज एट्रोपिन सल्फेट वो हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है ये। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का भी रिस्क रहता है जिस पेशेंट में हम टेंसिलन टेस्ट कर रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। सो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भी हमें अपने पास में रखने हैं। तो आई होप आपको डायग्नोसिस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे जिसे हम एंटी माइस्थेनिक ड्रग्स बोल रहे हैं, या फिर आप इसे कॉलिनर्जिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। कॉलिनर्जिक ड्रग्स, देखिए अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है देन तो हमें कॉलिनर्जिक ड्रग्स ही प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट को हो गया है। और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, टेंसिलन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हमें मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, कॉलिनर्जिक ड्रग्स देने इस डिजीज के अंदर, जिसे हम एंटी माइस्थेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं। जैसे है नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। अगर नियोस्टिग्मिन अवेलेबल नहीं हो तो हम पैराडोस्टिग्मिन या फिर फाइजोस्टिग्मिन या फिर एंड्रोफोनियम भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को। और सेकंड कोज हमने ये पढ़ा था कि अगर थाइमस ग्लैंड की ओवर फंक्शनिंग हो जाती है, थाइमस अगर ओवर फंक्शनिंग करता है तो थायमिन रिलीज होगा। थायमिन क्या करेगा, ACH को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, ACH को मेटाबोलाइज कर देगा फटाफट से, डिस्ट्रॉय नहीं मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर थायमेक्टमी कर देंगे, मतलब थाइमस का रिमूवल ऑफ थाइमस अगर ओवर फंक्शनिंग करेगा तो हम यहाँ पर सर्जिकली हम थाइमस का रिमूवल करेंगे, जिसे हम थायमेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। जिसका भी जो आपको सफिक्स है वो एक्टमी नजर आता है, इट मीन्स की रिमूवल। एक्टमी मीन्स होता है रिमूव करना, रिमूवल, ठीक है। और ये जो हमने ड्रग्स प्रोवाइड करे हैं कॉलिनर्जिक ड्रग्स, ये क्या करेंगे, मसल वीकनेस को होने से बचाएंगे। मसल वीकनेस नहीं हो पाएगी क्योंकि पर ACH का ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा। ACH का जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो यहाँ पर बंद होने वाला है जब हम कॉलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स वाई मसल वीकनेस जो हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। और सर्जिकली हम थायमेक्टमी करने वाले हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज ऑन ST।